दोस्तों, आज देश के युवाओं ने बता दिया कि वो किसी से डरते नहीं हैं। देश के युवाओं ने अब तय कर लिया है कि जहां भी कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और ये सब आज पूरे देश ने देखा दिल्ली के जंतर मंतर के आगे से। पिछले एक महीने से सीजेपी पार्टी देश में नीट एग्जाम जो का पेपर लीक हुआ था और उसके अलावा देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। और उन्हीं का साथ सोनम वांगचुक ने दिया था, जो पिछले 20 दिन से अनशन पर थे। और सोनम वांगचुक को शनिवार को वहां से उठा करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और उसके बाद भी कई सारी बातें हुई, जहां पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह कहा कि उनका इलाज हमारे अनुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये मांग भी की थी कि उनका इलाज हम हमारे स्तर पर प्राइवेट अस्पताल में करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने यह दावा किया था कि 20 जुलाई को हम लोग देश के संसद तक मार्च करेंगे। और उससे पहले ही सोनम वांगचुक को जब ये वहां से उठाकर अस्पताल ले जाया गया था तो ये एक संशय था कि क्या देश में 20 जुलाई को मार्च होगा। और उसके बाद सीजेपी पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह कहा था कि हां, हम लोग जो सोनम वांगचुक ने लोगों से देश से वादा किया था संसद मार्च का, वो पूरा करेंगे। और उसके बाद आह्वान किया कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वहां जंतर मंतर पहुंचे। और इस आह्वान के बाद आप देखिए कि देश भर के एक एक कोने से हजारों की संख्या में अलग अलग क्षेत्र से लोग रवाना हुए और दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। जब यहां पर आए तो शायद सरकार को यही लगा होगा कि अब जो है देश का युवा बोलना शुरू कर चुका है। अब देश में युवा भ्रष्टाचार और जो कुछ गलत होगा उसके खिलाफ बोलेगा, अपनी आवाज उठाएगा। आज दिल्ली जंतर मंतर पर कई सारी ऐसे तस्वीरें देखने को मिली, कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए जो वाकई में हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहां युवाओं के साथ लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई। और जब युवा संसद की तरफ निकले तो वहां पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वहां पर जो है फायरिंग के लिए पोजीशन भी जवान लेते हुए नजर आए। ऐसे वीडियो भी सामने आए। अभी की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि सीजेपी पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनको जो है हिरासत में ले लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात से नकार रही है इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि सीजेपी ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी के जो फाउंडर है उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी भी देश के युवा जो है वहां पर डटे हुए हैं। कई अलग अलग तस्वीरें जो वहां पर हर किसी को भावुक कर देने वाली सामने आई। एक युवक के साथ मारपीट होती है और उसके बाद वो युवक कहता है कि मैं शहीद होकर के वापस जन्म लूंगा और इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। एक नन्ही सी बच्ची हाथ में पोस्टर लेकर के सेव फ्यूचर को एक मैसेज दे रही है कि हमारा जो भविष्य है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए उसने एक बहुत ही भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें हम सबको वहां पर देखने को मिली। इस बारिश में भीगते हुए बच्चे, महिलाएं, युवतियां इस प्रोटेस्ट का साथ दे रही है। अलग अलग जगहों से बसें भर करके लोग आए। बच्चों को, युवाओं को मेट्रो में रोका गया। 70% से अधिक जो है इस प्रोटेस्ट में युवा भाग ले रहे हैं। ये देश का शायद पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें युवा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बच्चों को बसों के अंदर डाला गया। वहां पर जो है वहां प्रदर्शन बच्चे जो कर रहे थे संसद के लिए, मार्च के लिए कर रहे थे, लेकिन संसद मार्च की जो है उन्हें परमिशन नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र के दौरान संसद के अंदर जो है तमाम लीडर, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वहां पर अंदर थे। लेकिन बच्चों की इस प्रकार के उस संसद तक आने का जब ये खबर अंदर तक पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा के चलते उनको वापस वहां से बाहर भेजा गया। इसके अलावा तमाम नेता जो हैं विपक्ष के वो वहां पर पहुंच रहे हैं। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें या फिर अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो उन बच्चों के पास पहुंचे और उनके साथ उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश में इस शिक्षा नीति के खिलाफ जिस तरीके से देश के युवाओं ने आवाज उठाई है, ये आवाज कब तक और कहां तक पहुंचती है। क्या वाकई में इस प्रकार से युवाओं की आवाज, बच्चों की आवाज को दबा दिया जाएगा या फिर ये आवाज और ज्यादा बुलंद होगी।